नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका भी सपना है कोच बनने का, या फिर कोच बनने से पहले आपको क्या क्या करना होगा। यदि आप शारीरिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो क्या आप कोच बन सकते हैं। कोच बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या आपको करना होगा। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं और आपके पास खेल का सर्टिफिकेट है, चाहते हैं कि उस खेल सर्टिफिकेट से आप अपने स्तर पर बच्चों को तैयार करें और उस गेम में बच्चों को ओलंपिक तक का सफर तय करवाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप एनआईएस कोच बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस कोर्स को आप किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये जो पटियाला के अंदर है, यहां पर इसका नोटिफिकेशन आए हुए काफी दिन हो गए हैं। यदि आपने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए। 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स आपकी प्रथम सीढ़ी है कोच बनने के लिए, क्योंकि जो ये 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है, इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद जब आप फुल ईयर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको उसके अंदर एडवांटेज दी जाएगी, क्योंकि ये आपका एक माध्यम बनेगा उस 1 ईयर डिप्लोमा के अंदर जाने के लिए। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए है। इसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो साइट है वो यहां पर देख सकते हैं। इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी तारीख से स्टार्ट हो रखे हैं भाई? 16 तारीख से स्टार्ट हो रखे हैं और 12/11/2025 तक रहेंगे भाई, यानी 11वें महीने की 12 तारीख तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट आपकी आ जाएगी। 24 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी। आपने जो भी कैंडिडेट किसी भी खेल के अंदर आपने अप्लाई किया है तो गेम वाइज आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। उस लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आगे की प्रोसेस आपको करनी है। देखिए, डेट ऑफ कोर्स फीस डिपॉजिट, यानी जैसे ही 24 तारीख को आपका नाम आएगा तो 24 तारीख से 12 तारीख तक आपको क्या करनी है, 12/12/2025 तक आपको फीस डिपॉजिट करनी है। और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे ही आप फीस डिपॉजिट कर देंगे, फीस डिपॉजिट करने के बाद 12 तारीख के बाद आपका क्या बना दिया जाएगा भाई, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको जूम का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आपकी ऑनलाइन क्लासेस कितनी तारीख से शुरू हो जाएगी, 22 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। यानी आपकी 22 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, यानी 1 महीना आपकी क्या चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। फिर आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो आपका होगा 21/1/2026 को आपका ऑनलाइन ये एग्जाम लिया जाएगा और फिर आपका थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अभी 2 फरवरी 2026 को आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग जो ग्रुप A1 ग्रुप है उसको आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। कितने दिनों के लिए करना है भाई, 15 दिनों के लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको वहां पे रहना होगा, यानी ये आपका शेड्यूल 15 दिन का रहेगा। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ग्रुप 1 और सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी, यानी उनको सर्टिफिकेट 18 तारीख को यानी लास्ट दिन आपको सर्टिफिकेट आवंटित कर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कौन कौन से खेल हैं, खेल को आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि इन खेल के अंतर्गत आपके पास कम से कम जिला स्तर पर आपके पास सर्टिफिकेट है, जिला स्तर पर मेडल का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राज्य स्तरीय पार्टिसिपेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और कैनोइंग, क्रिकेट, फिनिशिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, ये गेम है। इन गेम्स के अंदर यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।
और भी इसके अंदर है, देख लीजिए, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रोल बॉल, रोविंग, सॉफ्ट बॉल, शूटिंग, स्विमिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, और यहाँ पर वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु और योगासना। ये बहुत सारे गेम हैं। इन गेम्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट है और इनके अंदर यदि आपने खेला है तो। उसके बाद आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद आपको बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अभी आपको क्या करना है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अभी ये तो बाद की बातें हैं, आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 1000 रुपए का चालान भराना है। चालान भराने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड अपनाना पड़ेगा भाई। आपको मैंने साइट बताई थी, उस साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा भरना है। फिर आपको पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स, जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सारे आपको फिलअप करने हैं। फिर पेमेंट मेथड पर जाना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप रख लीजिए। अब देखिए, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपने 1000 रुपए कटवा दिए। 1000 रुपए कटवाने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनको उनका सीट कंफर्म हो जाएगी, उनको बाद में कितनी फीस भरनी है, 14,800 रुपए फीस भरनी है भाई। वो 1000 रुपये अलग है। ये 14,800 रुपये आपको उन अभ्यर्थियों को भरनी है, उन बच्चों को भरनी है जिनका क्या है, नाम आ जाता है या लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपको फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी किस प्रकार से आपकी फीस रहेगी। 14,800 की क्या क्या फीस लेने वाले हैं भी, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। यानी कोर्स की फीस आपकी कितनी है भाई, 10,000 आपकी कोर्स की फीस है। उसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर जो अन्य चार्ज है भाई, है ना, वो अन्य चार्ज आपसे कितना लिया जा रहा है भाई, 4,000 रुपये। लाइब्रेरी फीस आपकी 300 रुपये। सिलेबस और नोट्स के 500 रुपये यहाँ पर आपके, यानी कुल मिलाकर आपको 14,800 रुपये भरने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। ये फीस आपको भरने के बाद अब आपकी बात आती है क्वालिफिकेशन की। सर हम फॉर्म तो लगा देंगे लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 10+2 यानी 12वीं पास है भाई। 12वीं पास वाले कर सकते हैं, 12वीं पास वाले फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आपने 12वीं पास कर ली है तो आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भी, आपका कम से कम स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, कम से कम भाई जिला स्तर पर तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना कोई रैंक होनी चाहिए। इंटर कॉलेज की बात करें तो भी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी रैंक होनी चाहिए। आप इसके अंदर NIS कर सकते हैं, या फिर आपका पार्टिसिपेट इन स्टेट चैंपियनशिप होना चाहिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर वेस्ट जोन के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए। इसके अलावा ये भी नहीं है तो पार्टिसिपेट स्कूल नेशनल हो सकता है, SCFI जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हो सकती है, या फिर जूनियर चैंपियनशिप हो सकती है, या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन से कोई भी आपने खेल रखा है तो भी इसके अंदर वैलिड रहेगा भाई, है ना। जो फेडरेशन से खेले हुए हैं वो भी वैलिड रहेगा, लेकिन वैलिड फेडरेशन से खेला हुआ होना चाहिए। अब इसमें एज का भी आ जाएगा भी, एज कितनी होनी चाहिए भाई। अब आपके मन में आएगा कि सर कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो एज यहाँ पर आपकी 20 से 42 साल तक की एज होनी चाहिए। यानी 12/11/2025 तक आपकी एज काउंटिंग की जाएगी, और इस एज तक ही आप 42 से अगर ज्यादा हो गए तो आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए, SC ST को लेकर जो भी कोई छूट है उसमें कोई भी छूट नहीं है भाई, ठीक है। रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है, विशेष रिलैक्सेशन नहीं है भाई, ठीक है ना। और प्लेइंग किट आपके पास होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोथिंग। देखिए जिस गेम्स के अंदर जा रहे हैं तो NIS के अंदर जाओगे तो NIS की आपके प्रॉपर वहां पे सभी स्टूडेंट की किट ले ली जाएगी भी, एक सी किट एक जैसी किट होगी। यानी ग्राउंड में जाओगे तो अच्छा लगेगा और NIS का लोगो लगा हुआ होगा, वो सबके पास किट होनी चाहिए। यानी जिस भी गेम से है तो उस गेम के आपके पास यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोथिंग उस गेम से अकॉर्डिंग होने चाहिए भाई। यदि आप हॉकी के अंदर कर रहे हैं तो हॉकी के अंदर जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। और ये सारा का सारा मामला है अभी, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन जो आवेदन किया है वो आवेदन को आपको फॉर्म निकालना है, उसकी 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर आपके जितने भी सवाल थे, सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई और फिजिकल से जुड़ी हुई हर
प्रकार की अपडेट को देने का प्रयास किया जाता है। तो आपके लिए हमेशा तैयार रहती है हमारी पूरी टीम। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि फॉर्म भर दिया है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं भरा है तो अब जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज डाल दीजिए, आपको हमारी टीम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।